नमस्कार दोस्तों, मैं खेताराम एक बार टैक्स समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के थ्रू सीखा कि किस तरीके से हम एक वेब पेज पर इमेज शो करवा सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो ऊपर आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप काफी आसानी से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एक वेब पेज पर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, टेबल काफी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई आप एक मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, उनमें काफी सारी मशीनरी है जिनमें काफी सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। उन सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को यदि आप टेबल के रूप में शो करवाना चाहते हैं तो HTML का यूज करके आप काफी आसानी से वेब पेज में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सेम इसी तरह कोई एजुकेशन लेवल की कोई वेबसाइट है जिनमें काफी सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड या फिर रिजल्ट वगैरह आप टेबल के रूप में शो करवाना चाहते हैं तो वो भी काफी आसानी से आप टेबल क्रिएट करके यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे टेबल हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं उनका एक प्रैक्टिकली डेमो हम अपने पीसी पे करके देखेंगे और उनका आउटपुट भी हम समझेंगे कि किस तरीके से ये टैग वर्क करते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने पीसी पर, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने एक्सेल शीट में कुछ डेमो टेबल भी यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं, जो कि हम अपने HTML कोडिंग में कोड करके हम अपने वेब पेज में सेम टेबल को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे टेबल टैग का यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ टेबल, TABLE टेबल, और इसे हम /TABLE टेबल टैग से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और टेबल रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें रो यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो रो के लिए हम TR टैग यूज करेंगे और इसे भी हम /TR के थ्रू यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये वाला जो टेबल है इसमें देखिए हमारा कितनी रो है टोटल, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 हम रो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो 4 रो क्रिएट करने के लिए हम 4 बार यहाँ पे TR टैग का यूज करेंगे। तो एक बार हमने ऑलरेडी कर लिया, दोबारा, तीसरी बार और ये चौथी बार। ठीक है, अब एक रो के अंदर कितने कॉलम है, 1 2 और 3। तो हम कॉलम के लिए यहाँ पे TD टैग का यूज करेंगे। ओके, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, सीरियल नंबर, नेम और एज वाले। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉलम, दूसरा और तीसरा। ये जो पहली वाली जो रो है उसमें 3 कॉलम, दूसरी में भी 3, तीसरी में भी 3 और चौथी में भी 3। ऐसे हर एक रो में 3-3 कॉलम है। सो यहाँ पे हम सभी कॉलम के टैग को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरा, यहाँ पे कट करके इस यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक है मेरा, इसको यहाँ पे लेंगे। ओके, अब हम सेव कर लेते हैं और इसका आउटपुट हम देखते हैं। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी यहाँ पे आउटपुट देखने को हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने टेबल तो क्रिएट कर लिया है लेकिन उसमें कंटेंट हमने कोई टाइप ही नहीं किए हैं। तो बिना कंटेंट का यहाँ पे हमें कोई भी शो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंटेंट यहाँ पे टाइप करते हैं। तो सबसे पहले वाली जो रो थी उसमें कंटेंट था हमारा सीरियल नंबर, नेम और एज। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर, मैंने सभी कंटेंट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है पहली रो का। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं अपने पेज को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम और एज लिख के आ गया है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम सभी रो का कंटेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, सभी कंटेंट को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने पेज को रिफ्रेश किया। तो दोस्तों, जैसे मैंने पेज का रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारा सारा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, यहाँ पे हमारा जो टेबल तो क्रिएट होकर आ गया है लेकिन यहाँ पे टेबल जैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसकी बॉर्डर जो है वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही है। क्योंकि जो HTML का जो टेबल का जो कोडिंग होता है उसमें बाय डिफॉल्ट कोई भी बॉर्डर यहाँ पे मेंशन नहीं होती है। सो हमें यदि बॉर्डर यहाँ पे शो करवानी है तो उसमें हमें CSS कोडिंग का हेल्प लेना होगा। तो ये CSS कोडिंग का पूरा एक सीरीज में आने वाले ट्यूटोरियल्स के थ्रू स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे ही अपना HTML का जो कोडिंग का सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम CSS का सीरीज स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ
इस वीडियो के थ्रू CSS में जो बॉर्डर होती है वो कैसे क्रिएट की जाती है वो हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल का यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट करना है तो टेबल टैग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्टाइल, STYLE स्टाइल, और इसमें हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे बॉर्डर, और बॉर्डर की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 1 पिक्सल, और इसका जो स्टाइल है बॉर्डर का वो रहेगा सॉलिड। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो जैसे ही हमने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारा टेबल का जो आउटसाइड का जो बॉर्डर था वो यहाँ पे क्रिएट होकर आ गया है। सेम उसी तरह हम सभी कॉलम के यहाँ पे बॉर्डर सेट करने हैं। तो सेम कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और सभी जितने भी कॉलम है उस सभी कॉलम में हम पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो सेम बॉर्डर का जो कोड था वो यहाँ पे सभी कॉलम में पेस्ट कर लिया है। अब हम सेव कर लेते हैं इसको और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे सभी कॉलम के बॉर्डर भी यहाँ पे सेट होकर आ गई है, और अब हमारा ये जो टेबल है कुछ टेबल जैसा दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो कंटेंट है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड की और अरेंज है, तो इसे यदि हमें सेंटर में करना है तो सेम हम CSS कोडिंग का हेल्प लेंगे और जो टेक्स्ट है उनको सेंटर में करेंगे। तो टेबल के जो जितने टेक्स्ट है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डैश अलाइन, उसके बाद यहाँ पे हम उसका वैल्यू सेट करेंगे सेंटर और पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो हमारा जो टेबल का जितना कंटेंट था वो सारा सेंटर में आ गया है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले टेबल की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टेबल है उसमें सीरियल नंबर, नेम और डेट दिया गया है, और टेबल का एक मैन हेडिंग दिया गया है जिसे हम कैप्शन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कैप्शन देना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं ये कैप्शन का कंटेंट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और HTML कोडिंग में जाता हूँ और सबसे टेबल का जो स्टार्टिंग वाला रो है वो एक क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे हम कैप्शन टैग का यूज करेंगे और स्लैश कैप्शन इसे क्लोज कर लेंगे, और इन कैप्शन टैग के बीच में हमारा जो कंटेंट था उसे हम कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो हमारा जो ये लीव डिटेल यहाँ पे मेन हेडिंग होकर आ गया है टेबल का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये 2 रो जो है, ठीक है, 2 रो उसमें मर्ज हुआ दिख रहा है। सेम ऐसे ही नेम वाला जो कॉलम है वो भी हमारा यहाँ पे मर्ज हुआ दिख रहा है। तो ये कॉलम जो है रो के अंदर मर्ज कैसे करते हैं उसके लिए हम कोडिंग करेंगे। यहाँ पे जो हमारा जो कॉलम है उसमें हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट करेंगे जिसका नाम है रो स्पैन। ठीक है, और उसकी हम वैल्यू दे देंगे 2, क्योंकि हमें 2 रो को यहाँ पे मर्ज करना है, और अपना पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर वाला जो मेरा कॉलम था वो 2 रो के अंतर्गत हमारा मर्ज होकर आ गया है। सेम इसी तरह हम नेम को भी यहाँ पे मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे नेम के लिए भी सेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर, नेम दोनों ही मर्ज होकर आ गई है। नेक्स्ट हमारा क्या है टेबल के अंदर, डेट है। डेट यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 कॉलम के अंतर्गत यहाँ पे मर्ज हुआ है। तो उसके लिए हम कॉल स्पैन, रो स्पैन की तरह कॉल स्पैन, ठीक है, रो को यदि स्पैन करना है यानी कि मर्ज करना है, किसी कॉलम को रो के अंतर्गत मर्ज करना है तो वहां पे हम रो स्पैन का यूज करेंगे, और कॉलम को कॉलम के साथ मर्ज करना है तो वहां पे कॉल स्पैन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे डेट वाला जो हमारा कॉलम था वो कितने कॉलम में मर्ज हुआ है, 5। तो यहाँ पे कॉल स्पैन, इसका वैल्यू हम टाइप करेंगे यहाँ पे 5। पेज को सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो डेट है कॉलम में मर्ज होकर आ गया है। फिलहाल हमें यहाँ पे 1 2 और 3 ही यहाँ पे कॉलम मर्ज हुई दिख रही है, क्योंकि हम टेबल में जो हमने कोडिंग किया है वो सिर्फ 3 कॉलम का ही हमने यहाँ पे कोडिंग सेट की है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें 3 कॉलम ही शो हो रही है। जैसे ही हम यहाँ पे कॉलम को बढ़ाएंगे वो 5 कॉलम में मर्ज हुआ दिखेगा। इसको हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे हमारा जो 5 कॉलम है तो यहाँ पे हम 5 कॉलम यहाँ पे टाइप करेंगे दूसरे रो के अंदर, जिसमें हम 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरे रो के अंदर हमने वैल्यू टाइप कर लिया 1 2 3 4 और 5। सेव किया और रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे 5 यहाँ पे मर्ज होकर यहाँ पे हमारा कॉलम आ गए हैं,
और ये जो ऊपर वाला जो डेट है वो 5 कॉलम के अंतर्गत मर्ज हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट रो में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रो में हमारा सीरियल नंबर है 1, नाम है और यस नो ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1, मेरा नाम, और यहाँ पे पहला है यस। कॉलम को बढ़ाना होगा क्योंकि हमारा टोटल कॉलम यहाँ पे 5 है, नहीं सॉरी, टोटल कॉलम हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 और 7 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 6 और 7, यस नो यस। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करेंगे। दूसरे रो का भी हमारा डेटा यहाँ पे प्रॉपर होकर आ गया है। सेम तीसरा रो, इनको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, नो लास्ट में यस है। ठीक है, सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। दूसरा वाला रो भी हमारा प्रॉपर होकर आ गया है। अभी हमें एक तीसरा रो यहाँ पे क्रिएट करना होगा। इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। राजेश पटेल, यस नो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा इस टेबल का भी सारा डेटा यहाँ पे प्रॉपर मैंने इंसर्ट कर लिया है। सेव कर लेता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हमने पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा जो टेबल है एज इट इज, ये जो टेबल है उसकी तरह हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो टेबल का जो विड्थ है, यहाँ पे जो साइज है बाय डिफॉल्ट काफी छोटा आ रहा है, जबकि हमारा जो एक्सेल शीट में है काफी खुला यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हमें साइज यहाँ पे डिफाइन करनी है तो यहाँ पे हम CSS कोडिंग का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंटरनली हम टेबल के जो टैग है उसमें भी हम विथ एट्रीब्यूट्स का यूज करके भी हम साइज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो टेबल टैग में जाएंगे और वहां पे हम विथ एट्रीब्यूट्स का यहाँ पे यूज करेंगे और उसमें हम वैल्यू टाइप कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल 600 पिक्सल और सेव करके पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा जो टेबल का जो विड्थ है वो बढ़कर आ गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम टेबल का विड्थ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेबल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट टेबल में भी सेम ही है, यहाँ पे कैप्शन देना भी हमने सीख लिया है, रो स्पैन किस तरीके से करते हैं वो भी हमने सीख लिया है। ठीक है, इसके अलावा इस टेबल में कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं HTML कोडिंग का यूज करके अपने वेब पेज पर। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ आज के मेरे इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला है और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक बेल का आइकॉन आएगा, उनको प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों यदि आज की इस ट्यूटोरियल के थ्रू यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे आपका जो क्वेरी है उनको सॉल्व करने का। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।